जय हिंद मेरे अग्निवीर दोस्तों। आज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि फ्री में आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। और इस पीडीएफ से मान के चलना 50 में 48 क्वेश्चन प्लस मिलेगा, क्योंकि 2 साल पहले जो आपका नॉर्मल रैली होता था उन एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में मेरा भाई 45 प्लस क्वेश्चन आया है। और अग्निवीर के एग्ज़ाम उतना हार्ड नहीं होगा मेरे भाई, जितना मेरे को पता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बस मेरा पीडीएफ पढ़ के चले जाते हो तो आपको भाई है, इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपको अग्निवीर बनने से रोक सकेगा। क्योंकि भाई हर साल मेरा एक्यूरेसी आता है इतना, और इस बार मैंने और अच्छा मॉडिफाई किया है। तो आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। बस भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको कमेंट में नीचे अपना नाम लिखना है, आपका ईयर कौन सा है लिखना है, आपका रैली डेट और आपका एग्ज़ाम डेट कब है आपको लिख देना है मेरे भाई। तो अगर आपको एग्ज़ाम डेट नहीं मालूम, आपका अगर डिक्लेयर नहीं हुआ एग्ज़ाम डेट, तो आप अंदाज़ा से बोल सकते हो कि हाँ सर नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा, ठीक है। तो आप ऐसे अंदाज़ा से भी लिख सकते हो। और आपका जो एग्ज़ाम डेट से 1-1.5 महीने पहले मैं आपको दे दूंगा, और जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है उनको मैं पहले प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ मेरे पीडीएफ के सैंपल देख सकते हो, ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आज वीडियो में बढ़ते हैं। तो वीडियो जो है आज का बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि आज मैंने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, 15 जीके और 15 जनरल साइंस की क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु बिल्ड द इलोरा टेम्पल, इलोरा मंदिर का निर्माण किसने किया था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा के द्वारा इलोरा टेम्पल का जो है वो निर्माण किया गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज, यानी कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, आपको बताना है। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन आइवक था, यानी कि ऑप्शन ए होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके अग्निवीर के एग्जाम में जो है वो आने का 90% चांस है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किसने कौन से साल को मिला था, वो पूरा रट लेना मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज़ इन व्हिच ईयर, यानी कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस साल में मिला था और किस फील्ड में मिला था, ये भी याद करना। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो होगा वो 1998 साल में मिला था, 1998 में, और इकोनॉमिक्स के वजह से मिला था, ठीक है। और अभिजीत बनर्जी को जो मिला था वो 2019 में मिला था। मदर टेरेसा का जो होगा वो 1979 में मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर का फर्स्ट मिला था। भारत के अंदर ही नहीं, एशिया के अंदर भी पहला नोबेल पुरस्कार जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर था, 1913 साल में मिला था, ठीक है। इसका ध्यान रखना। और नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन देश देता है, और फर्स्ट जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1901 में दिया गया था, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड द गुप्त इम्परर, यानी कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो होगा भाई ऑप्शन बी, श्री गुप्ता ने किया था, ठीक है। ऑप्शन बी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की। और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वाज, यानी कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या था। आप सभी को लगभग मालूम है टीपू सुल्तान की जो कैपिटल यानी कि राजधानी था वो मैसूर था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की। नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट फारक्का ब्रिज सिचुएटेड, यानी कि फारक्का बांध किस राज्य में स्थित है। तो फारक्का बांध जो होगा वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है। और कोलकाता में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो भी कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तीर में स्थित है, ये भी याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आउटसाइड इंडिया बुद्धिस्ट वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन, यानी कि भारत के बाहर बौद्ध धर्म जो है वो सबसे पहले किस जगह पे स्वीकार किया गया था। तो होगा भाई श्रीलंका में किया गया था, भारत के बाहर, ठीक है, पहला, यानी कि ऑप्शन डी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर को की। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लेयर ऑफ एटमोस्फियर नियरेस्ट टू अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि भाई पृथ्वी के सबसे पास वाला एटमोस्फियर का नाम क्या है। तो होगा भाई टोपोस्फियर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की। और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने किसका बायोपिक लिखा था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि आईनी अकबरी जो है वो किसने लिखा था। तो आईनी अकबरी जो होगा वो अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ये होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना जो हुआ था 1969 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी होगा। और भाई राकेश
शर्मा पहली भारतीय था जो भाई स्पेस में गया था। राकेश शर्मा और कौन से साल को गया था? 1984 में गया था, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था। और कौन से साल को गया था? 1975 में गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्मेट इन 1939 हिज ओन पार्टी नेम, यानी कि 1939 में भाई कांग्रेस को छोड़ के सुभाष चंद्र बोस ने अपना पार्टी का नाम क्या था? तो होगा भाई फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन बी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है। द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑज स्टैब्लिश बाय, यानी कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो होगा भाई ऑप्शन ये होगा, ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ में किया गया था, 1875 साल में किया गया था, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और सेलिम अली को जो है वो भाई बार्डमैन के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन है। कौन सा पेयर जो है आपको बताना है ये रॉन्गली मैच है, यानी कि गलत है। तो गलत जो होगा वो ऑप्शन सी ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों आप याद कर लेना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है द बोस्टन टी पार्टी टू प्लेस इन, यानी कि बोस्टन चाय पार्टी जो है वो किस वर्ष को हुआ था? तो होगा भाई 1773 साल में हुआ था, ठीक है, और डेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर को हुआ था 1773 साल में, ठीक है, इसका याद करना बेहद ज़रूरी है मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ लोकेटेड इन द ओशियन, यानी कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है वो किस महासागर में है? तो होगा भाई पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर में है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस की ओर, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। और मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ भाई कि आपका जो है वो कौन से ईआरओ से आप बिलोंग करते हो और कौन सा जो है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ईआरओ है और कौन से डेट को जो है आपका एग्ज़ाम है, कौन से डेट को आपका रैली है। आप ज़रूर ये कमेंट में लिख के बताना, ताकि मैं उस हिसाब से आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा उस डेट के पहले मेरे भाई, ठीक है, ये करना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि भाई आपके लिए ही होगा। आप सभी बंदे जो है जो इस वीडियो को देख रहे हो, सभी बंदे कमेंट में आपका ईआरओ कौन सा है, कब आपका जो है वो रैली हुआ है या होगा, और कौन से तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम का डेट भी मालूम नहीं है तो एस्टिमेट कर सकते हो कि मतलब किस महीने में होने का चांस है मेरे भाई, ठीक है। तो आप ज़रूर इस सारे चीज़ जो है वो कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपको फ्री में पीडीएफ सेंड कर दूँ, ठीक है। तो जनरल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मिक्सचर ऑफ कोल गैस, यानी कि कोल गैस के मिक्सचर क्या है? तो कोल गैस के मिक्सचर जो है वो भाई ऑप्शन डी होगा, ठीक है, CH4 और H2 होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपको बताना है। तो कैथोड रे जो होता है वो विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है, और बाकी ऑप्शन ए बी सी ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको याद रखना। और सबसे हेवीएस्ट रे जो होता है वो अल्फ़ा रे होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बहुत सारे बंदे जो है वो एक्सरे कर देता है, पर एक्सरे नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर नहीं है? तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गति जो ऊर्जा जो है वो वेक्टर नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर राशि है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हेवीएस्ट देन एयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हवा से भी भारी गैस है? तो क्लोरीन, यानी कि CO2 जो होता Cl2 जो होता है वो हवा से भी भारी गैस होता है, ठीक है, ये याद रखना। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन भी शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा है, आप ज़रूर इसका आंसर दो कमेंट में। और मैं एक चीज़ बोल दूं भाई, भूलना मत जो मैंने आपसे पूछा है कि आपका ईआरओ कौन सा है, कब आपका रैली होगा और कब आपका जो है वो एग्ज़ाम डेट होगा, क्योंकि मैं उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम से पहले आपको फ्री में
पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वरना आप अगर ज़्यादा बंदे कमेंट नहीं करोगे तो आपको मतलब डेट के अकॉर्डिंग आपको डिले पीडीएफ मिलेगा और आपका ही लॉस होगा मेरे भाई। तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ में पूरा कवर होगा। आप अगर पूरा पीडीएफ पढ़ते हो तो 50 में 2-1 क्वेश्चन छोड़ के पूरा कॉमन आएगा। 95% से ज़्यादा कॉमन आएगा। हर साल आता है मेरा। अग्निवीर से पहले 2 साल से पहले मैं जो पीडीएफ दिया था वहाँ से सारा क्वेश्चन कॉमन आया था। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस मेरा पीडीएफ पढ़ के और मेरा क्लास पढ़ के चले जाओगे तो 100% अगर ईमानदारी से आप पढ़ोगे तो आपका जो है वो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। एग्ज़ाम के कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं इतना आपको बता सकता हूँ। बस आप आपका एग्ज़ाम डेट और रैली और ईआरओ जो है वो मेंशन कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हिच प्लेस ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज़ मैक्सिमम, यानी कि निम्नलिखित में किस स्थान पे जी सबसे ज़्यादा होता है। तो जी सबसे ज़्यादा जो होता है वो पोल पे होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हम 24 नंबर क्वेश्चन की। और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ मैग्नेटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो चुंबकीय पदार्थ है। तो आयरन जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि मैग्नेटिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 25 नंबर क्वेश्चन की। और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो विद्युत उत्पन्न करता है। तो देखो डायनामो जो है वो विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट। तो बढ़ते हम 26 नंबर क्वेश्चन की। और 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है थंडल इफेक्ट जो होता है वो किसके चलते होता है, आपको बताना है। तो थंडल इफेक्ट जो होता है वो ऑप्शन ये होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ये होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट का एसआई का इकाई क्या है। तो एसआई इकाई क्या है, सीजीएस का इकाई क्या है, ये सारा चीज़ जो आपको मेरे एक जगह पे एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। कि जैसे मैंने मतलब ऐसे कॉलम बना रखा है, एसआई यूनिट, सीजीएस और जितना भी है, वर्क हो गया, पावर हो गया, ठीक है, सारा चीज़ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई। पीडीएफ में सारा कुछ मिलेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंट का एसआई का इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिट्स, यानी कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, टोपोस्फियर होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की। और 29 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट इज़ द ऑरे ऑफ व्हिच मेटल, यानी कि बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, आपको बताना है। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की। और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। और किसका रासायनिक नाम क्या है, किस विटामिन कौन से खाने से मिलता है, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, सारा चीज़ मैंने हर चीज़ का कॉलम बना रखा है पीडीएफ में, एक एक जगह पे मिल जाएगा आपको। फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि बेकार है मेरे भाई, आपके फ़ायदे के लिए मैं दे रहा हूँ। क्योंकि भाई मेरे को पैसे की उतना जॉब मतलब ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जॉब करता हूँ आर्मी में, आपको पता ही है। तो मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जिस गरीब बच्चे हैं जिनको पास पैसा नहीं है वो सारा बच्चा भी फ्री में ले सके भाई। तो यार प्लीज़ आप लोग पूरा पीडीएफ को पढ़ना ईमानदारी से, आपको एक भी क्वेश्चन का डाउट नहीं आएगा मेरे भाई, सारा चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगा। और कमेंट करना मत भूलना, यारो आपका आपका रैली डेट कौन सा है, आपका जो है वो एग्ज़ाम डेट कौन सा है, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा मेरे भाई। आज हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे जाके और भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ भी आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।